हाँ जी स्टूडेंट्स, बेटा असी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 रीड कर रहे हैं ऑलरेडी। और चैप्टर का नेम है नैशनलिज्म इन इंडिया। हिंदुस्तान विच नैशनलिज्म की फीलिंग ये किमें पैदा हुई, जिहदे नाल किमें जिहड़ा है देश के जो मूवमेंट से अंग्रेज़ों के खिलाफ में बल मिले वो असी डिस्कस कर रहे हैं। फिलहाल साडा टॉपिक है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो कि 1921 के बिगिन हुई सी। और इस मूवमेंट के असी ऑलरेडी पढ़ के आए पिछले टॉपिक के कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सिटीज़ के किस तरह चली सी। असीं उत्थे देखा कि सिटीज़ के जोड़े वैल एजुकेटेड मिडल क्लास के लोग थे उन्होंने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया। स्टूडेंट्स ने अपने गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल्स का बाइकआउट किया, टीचर्स ने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनस का बाइकआउट किया, लॉयर्स ने बाइकआउट किया, दैन फॉरन गुड्स का बाइकआउट किया गया, स्वदेशी अपनाया गया। लेकिन हौली हौली शहरों के मूवमेंट जी स्लो डाउन हो गई, क्योंकि स्वदेशी जो कपड़ा से कदरों काफ़ी महंगा से गरीब को पहन नहीं सी सकते। सो असी सारा कुछ डिस्कस करके आए हैं डिटेल के। अज का सारा टॉपिक है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जी है ये कंट्री साइड के की फॉर्म हैगी सी, किन्नी चली है, किन्नी सक्सैसफुल रही कंट्री साइड। कंट्री साइड का मीनिंग होंदा है पिंडों का एरिया, रूरल एरिया। सो देखा कि रूरल एरिया हिंदुस्तान के रूरल एरिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जी है किन्नी पावरफुल रही सी। ये मूवमेंट जी है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पिंडों के अगर असीं इदां दी गल करिए तो पिंडों के जोड़े पैसेंट से किसान से और ट्राइबल पीपल से आदिवासी लोग से उन्होंने ये काफ़ी शमूलीयत की, काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट किया। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। एग्जाम्पल है साढ़े को अवध की। अवध एरिया जोड़े पैसेंट से जोड़े किसान से रूरल एरिया पिंड वाले एरिया उत्थे उन्होंने लीडरशिप कर रहे थे बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र जोड़े अवध एरिया किसानों की अगवाई कर रहे थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। बाबा रामचंद्र खुद एक सन्यासी से त्यागी से, उन्होंने घर बार छड्या होया। कोई टाइम सीगा कि बाबा रामचंद्र खुद जोड़े ने अंग्रेज़ों के इंडेंचर्ड लेबरर बन के फीजी के गए थे। अंग्रेज़ों ने इन्हों जोड़ा है बंधुआ मजदूर बना के फीजी नाम के आईलैंड से लैके गए थे। इन्हों उत्थे इन्हों को जोड़ा है जबरदस्ती काम करवाया गया, बहुत घट पैसे दे के। इंडेंचर्ड लेबर से जहाँ बहुत घट पेमेंट की जाती है, जहाँ फ्री काम करवाया जाता है। सो इन्होंने अंग्रेज़ों के अत्याचार को बर्दाश्त किया और वापस आके इन्होंने फैसला किया कि मैं कोशिश कराँगा कि जोड़े हिंदुस्तान के किसान ने उन्होंने अंग्रेज़ों के अत्याचार और जिमींदारों के अत्याचार तो बचाया जाए। सो बाबा रामचंद्र अवध लीड कर रहे थे किसानों की मूवमेंट में। और ये जी मूवमेंट सी कि खिलाफ सी तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ। तालुकदार भी लैंडलॉर्ड्स में कहा जाता है, जो बड़े जिमींदार से उन्होंने खिलाफ किसान जोड़े से मूवमेंट चला रहे थे अवध एरिया 1920s की यह गल है। डिमांड्स की सी किसानों की डिस्कस करने तो पहला असीं देख लें कि इत्थों के हालात की सी अवध के। अवध के जोड़े छोटे किसान से इन्हों की अपनी ज़मीन नहीं सी, ये ज़मीन ठेके के उपर लैके जिमींदारों के कोल ठेके उपर ज़मीन लेंदे सीगे और उत्थे जिहड़ी आ वाई करते सी, खेतीबाड़ी करते सी। लेकिन एक तो इन्हों को ठेका बहुत ज़्यादा लिया जाता है, दूजा गवर्नमेंट को हैवी टैक्स पे करना पैंदा सीगा। प्लस जदों भी जिमींदार चाहे इन्हों जोड़ा है ज़मीन तो वखरे कर सकता सीगा। सो जी इन्हों की ज़मीन के उपर मालकी सी कोई नहीं सी, जदों भी जिमींदार चाहे इन्हों ज़मीन तो हटा सकता सीगा। और काफ़ी जुल्म होंदे सी। कई जोड़े किसान से उन्होंने को बेगार करवाई जाती सी। बेगार भी जी बंधुआ मजदूरी है, तो बिना किसी पेमेंट के जी है बहुत सारे जिमींदार किसानों को काम लेंदे सीगे। सो ये सारे जो अत्याचार हो रहे थे अवध के किसानों के उपर, जिस कारण अवध के पैसेंट्स ने अवध के किसानों ने जोड़ा है उत्थों के जिमींदारों के खिलाफ एक मूवमेंट चलाई। और उस मूवमेंट के लीडर से बाबा रामचंद्र जो खुद एक सन्यासी से। सो डिमांड्स देख लेंगे की अवध के किसानों दी। रिडक्शन ऑफ रेवन्यू, एक तो चाहते थे कि जो टैक्स लिया जाता है वह घटाया जाए क्योंकि उन्होंने इनकम घट सी। सैकेंड एबोलिशन ऑफ बेगार, जी बेगार करवाते थे जिमींदार किसानों के कोलों बेगार खत्म करवाना चाहते थे कि असीं बिना पैसे जिमींदार के लिए काम नहीं करेंगे। बाइकआउट ऑफ क्रूअल लैंडलॉर्ड्स, सो लैंडलॉर्ड्स उनके उपर बहुत अत्याचार करते थे, बेगार करवाते थे। जो कोई इनकार करता से उपर जोड़ा है कई तरह के जुल्म होंगे सी, वायलेंस होंगी सी। सो जिमींदार जोड़े वो बहुत ही क्रूअल से, जिस करके किसानों ने फैसला किया कि इनका सोशल बाइकआउट होएगा। कोई भी इन्होंने कोई भी किसान कोई रिलेशन नहीं रखेगा, सारी सोसाइटी जिमींदारों का बाइकआउट करे ताकि उन्होंने एहसास दिलाया जा सके कि वो कितने जुल्म कर रहे हैं किसानों के उपर।
और ये अंडर ही नाई धोबी पंथ जोड़े ऑर्गेनाइज किए गए। नाई मीनस बार्बर जो वाल कटते थे, धोबी मीनस वॉशरमैन जो कपड़े धोते थे। सो ये अंडर ही जोड़ा है नाइया धोबियों को कहा गया कि तुम जोड़ा है अपनी कोई भी सर्विस लैंडलॉर्ड्स को प्रोवाइड नहीं करोगे। जोड़े बार्बर ने नाई ने जिमींदारों के वाल नहीं कटणगे और जोड़े धोबी ने वो जिमींदारों के कपड़े नहीं धो के देंगे। सो ये जोड़ा है सब जोड़ा किसानों की मूवमेंट के अंडर ही सीगा नाई धोबी बंद। दैन जून 1920 के कांग्रेस के लीडर जवाहर लाल नेहरू जोड़े ने अवध के रूरल एरिया में विजिट करते हैं, किसानों को मिलते हैं, उन्होंने ग्रीवेंसिस शिकायतों को सुनते हैं और उन्होंने शिकायतों को दूर करने की कोशिश करते हैं। लीडर्स जोड़े किसान लीडर से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इन्होंने इंस्पायर किया कि तुम अच्छा काम कर रहे हो, तो राइट मिलने चाहिए ने। और पंडित जवाहर लाल नेहरू की लीडरशिप के ही जोड़ा है उत्थे अवध किसान सभा जी है बनाई गई और इस अवध किसान सभा के जो लीडर से खुद पंडित जवाहर लाल नेहरू बने, दास बाबा रामचंद्र और कुछ होर जोड़े पेजेंट से उन्होंने इस अवध किसान सभा के लीडर बनाया गया। और अवध किसान सभा दी बहुत सारी जो ब्रांचिज ने 300 के करीब ब्रांचिज जड़ियाँ ने पूरे एरिया के जल्दी ही इस्टैबलिश की गई। दैन इन द वेरी नैक्सट ईयर जोड़ा है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हो गई सी 1921 के बारे असीं कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, सो असीं गल कर रहे हैं कंट्री साइड के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1921 जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू कर दी सी महात्मा गांधी जी ने, तो उस टाइम पर जी अवध के किसान मूवमेंट चल रही सी, पेजेंट मूवमेंट चल रही सी, उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के नाल जोड़ दिता किसानों ने और उन्होंने ये फैसला किया कि साडी मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का ही हिस्सा है। और इस तो बाद किसानों ने की करना शुरू कर दिया, पेजेंट मूवमेंट बिकेम पार्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिवें तुहानूं दस दिता है। बट फार्मर्स अटैक हाउसिस ऑफ तालुकदार्स, लेकिन उन्होंने कह रहे थे कि साडी जिहड़ी किसान मूवमेंट है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का हिस्सा है, लेकिन गांधी जी तो कहते थे कि नॉन वायलेंस अपनानी है, किसी को कतल नहीं करना। लेकिन खुद को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के नाल जोड़न के बावजूद किसानों ने तालुकदार मतलब जिमींदारों के घरों को लुटना शुरू कर दिया, उन्होंने उपर हमले करने शुरू कर दिए जो कि गांधी जी के विचारों के खिलाफ सी। बाजार वर लूटेड, बाजार के जाके दुकाना लुटनियाँ शुरू कर दी, ये भी जोड़ा है गांधी जी के प्रिंसीपल्स के खिलाफ सी। ग्रेन स्टोर हाउसिस वर सीज्ड और जिमींदारों के जोड़े गोदाम से अनाज के उन्होंने लुट लिया गया, उन्होंने कब्जा कर लिया। ये सारे ही जोड़े काम से किसानों ने किए सारे ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के मेल नहीं खाते, लेकिन कहने वो कह रहे थे कि असं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का हिस्सा। सो ये चीज़ा जोड़ियाँ उन्होंने मूवमेंट के खिलाफ जाके की, जिन्होंने कि जोड़ा है ना गांधी जी ने पसंद किया ना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का हिस्सा से प्रिंसीपल्स गलत से। ऑल मेजर एक्टिविटीज़ वर बीइंग डन ऑन नेम ऑफ गांधी जी। हालांकि गांधी जी ने कदे नहीं सी कहा कि किसी को लुटो या किसी को कतल करो, लेकिन ये एक्टिविटीज़ जड़ियाँ ने कीतियां जा रही सीगियां और नाम किहदा लिया जा रहा सी गांधी जी। और ईवन जोड़े लीडर से उन्होंने इस गल का भी प्रचार किया कि गांधी जी ने कहा है कि बहुत जल्दी जड़ियाँ जमीनां जड़ियाँ ने जिमींदारों को खो के किसानों को दे दी जाएगियां और किसानों को जोड़ा है बहुत सारे राइट्स मिलेंगे। सो गांधी जी के नाम के उपर बहुत सारिया डिक्लेरेशनस की गई और असीं देखा है कि हालांकि ये जी मूवमेंट सी ये जोड़े किसान लड़े उन्हों का देश को आज़ाद कराने के नाल कोई रिलेशन नहीं सी रहा, वो सिर्फ जिमींदारों के खिलाफ लड़ रहे थे। मेन चीज़ जी पकड़ने वाली है वो है कि किसान सिर्फ जिमींदारों के खिलाफ लड़ रहे थे और जिमींदारों को अपने राइट्स चाहते थे, उन्होंने मूवमेंट सिर्फ उत्थे तक ही सीमित सी, उन्होंने स्वराज के नाल कोई संबंध नहीं सी। लेकिन किया किहदे नाम से जा रहा है, गांधी जी के नाम से किया जा रहा है। सो कंट्री साइड के एग्जाम्पल दी गई है कि किस तरह मूवमेंट चली। सैकेंड साढ़े को एग्जाम्पल है ट्राइबल मूवमेंट, ये भी कंट्री साइड के ट्राइबल कौन होंगे ने कबीलिया के लोग, आदिवासी लोगों ने मूवमेंट चला रखी सी इस टाइम से 1920 के। एग्जाम्पल है साढ़े को आंध्रा प्रदेश की, आंध्रा प्रदेश के गोडेम हिल्स नाम की जगह है, उत्थे कुछ ट्राइबल पीपल ने मूवमेंट चला रखी सी। इस मूवमेंट का लीडर बनया कलूरी सीताराम राजू नाम का परसन जो कि खुद किसी कबीले में बिलोंग करता है, गोडेम हिल का। सो इन्हों डिस्कस करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की गल कर रहे हैं कि कंट्री साइड के किवें चली सी। वो एग्जाम्पल है कि ट्राइबल मूवमेंट। असीं गल कर रहे हैं
एग्जाम्पल लै रहे थे आंध्र प्रदेश के गुडिम हिल्स की गुडिम नाम के पहाड़ ने, उत्थे पहाड़ों के उपर कुछ जंगल ने, उन्होंने जंगलों के रहने वाले जो ट्राइबल पीपल से उन्होंने एक मूवमेंट चलाई सी अंग्रेज़ों के खिलाफ, जिन्हों कि मन्निया गया कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का ही पार्ट से, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के नाल ही मिक्स करके देखा गया। तो उस मूवमेंट की एग्जाम्पल राਹੀਂ समझने की कोशिश करांगे कि पेंडू पहाड़ी एरिया के हिंदुस्तान के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जी सी नेचर की सी, ਉਹਦਾ रूप की सीगा। जिवें ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ डिस्कस किया है कि किसानों वास्ते स्वराज सीगा, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ शोषण तो आज़ादी पाना। इस तरह ही देखते हैं कि कबायली लोगों वास्ते नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के जिहड़े स्वराज की गल की गई सी, उस स्वराज का मतलब की सीगा ट्राइबल पीपल वास्ते, तो वो असीं समझने की कोशिश करते हैं। ट्राइबल पीपल जिवें सानूं पता है कि ये आदिवासी लोग ने और शुरू तो जंगलों के विच रहिंदे आए ने, पहाड़ों के जंगलों के रहिंदे आए। होया कि जो कलोनीअल गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज हिंदुस्तान कायम होया, तो ब्रिटिश हुकूमत ने जंगलों जोड़ा अपने कब्जे च लेना शुरू कर दिया, जिन्होंने जंगलों में बहुत ही ज़्यादा कीमती पेड़ सीगे, दरखत सीगे, रिसोर्सिस सीगे, उन्होंने फॉरेस्ट में जोड़ा गवर्नमेंट ने अपने अंडर कर लिया और उत्थों के जोड़े ट्राइबल पीपल से उन्होंने जंगलों चों बाहर कढ़ दिता। गुडिम हिल्स के भी कुछ ऐसा ही होया, उत्थों के जोड़े आदिवासी लोग से जो कई सदियों तो उन्होंने जंगलों रहिंदे आए, उन्होंने जंगलों चों बाहर कढ़ दिता और वो जंगल सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर हो गए। उन्होंने फॉरेस्ट के ये जोड़े ट्राइबल पीपल सीगे बिना परमिशन तो एंटर नहीं सी कर सकते, उत्थे इन्हों का जाना बैन कर दिता गया, जिस कारण इन्होंने ट्राइबल पीपल को लगा कि उन्होंने ट्रेडिशनल बर्थ राइट है कि जंगलों के नाल उन्होंने जन्म का नाता है और जंगलों को उन्होंने वक् नहीं किया जा सकता, और ये जोड़े राइट है उन्होंने खोने की कोशिश की गई है। तो उन्होंने फैसला किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लड़नगे, अपने फॉरेस्ट के जोड़े राइट्स उन्होंने दोबारा प्राप्त कर ताकि जंगलों को दोबारा प्राप्त कर सकें। सो असीं देखा कि ट्राइबल पीपल वास्ते स्वराज की सीगा कि अंग्रेज़ हुकूमत को जंगल दोबारा तो प्राप्त करना। सो जोड़े ट्राइबल पीपल है इन्होंने उपर बहुत सारे जुल्म किए गए, उन्हें अपने जानवर जोड़े से उन्होंने जंगलों में नहीं सी लिजा सकते, ना उत्थे लकड़ी कट्टन जा सकते सीगे, और कई तरह के इन्होंने उपर जुल्म किए गए। प्लस जंगलों चों तो इन्होंने कढ़ दिता गया सी, उस तो बाद जंगलों या पहाड़ों के जिहड़ियां सड़कां बनाई गई, उन्होंने सड़कों को बनाने वास्ते इन्हों को अंग्रेज़ हुकूमत ने बेकार करवाया, बिना पैसे के लेबर करवाने लग गए। सो इन्होंने सब कारणों का करके ट्राइबल पीपल ने आंध्र प्रदेश के गुडिम हिल्स एक मूवमेंट चलाई, और वो मूवमेंट सी मिलीटेंट गुरिल्ला मूवमेंट। मिलीटेंट मीनस आतंकी, जिहदे विच वायलेंस। सो एक वायलेंस नाल भरी गुरिल्ला मूवमेंट चलाई इन्होंने। गुरिल्ला मूवमेंट के की हुंदा है कि देखो जिवें गुरिल्ला शिकार करता है, एकदम जोड़ा छुप के शिकार करता है, लुक के शिकार करता है, बिल्कुल उसी तरह ही लोग के अंग्रेज़ों के उपर वार करते थे। गुरिल्ला मूवमेंट के की हुंदा है कि एकदम पिछे हट जाया जाता है, दुश्मन के उपर अटैक करने तो बाद जोड़ा है एकदम लुक जाते सीगे जंगलों के जाके, और फिर अचानक जंगलों चों निकलते सीगे और दुश्मन पर अटैक करते सीगे, और उस तो बाद फिर लुक जाते सी। सो गुरिल्ला मूवमेंट चलाई गई, मिलीटेंट गुरिल्ला मूवमेंट, और अंग्रेज़ों को मारना शुरू कर दिया। इन्हों का लीडर कौन बनया ट्राइबल पीपल का? अलूरी सीताराम राजू। एक बड़ा इंटरस्टिंग परसन सीगा अलूरी सीताराम राजू। अलूरी सीताराम राजू डिकलेयर करता सीगा, कहता सीगा कि मेरे को बड़ियां ही मिस्टिकल पावर्स ने, स्पिरिचुअल पावर्स ने, कहता सीगा कि मैं मर नहीं सकता, मैनू कोई फड़ नहीं सकता, और वो ये भी कहता सीगा कि मैं भविष्यवाणी कर सकता है, जख्मी लोगों को ठीक कर सकता है, और मैनू जोड़ा वो कहता सीगा कि उसके उपर किसी गोली का भी कोई असर नहीं। और राजू तो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए ट्राइबल पीपल, और उन्होंने राजू को फॉलो करना शुरू कर दिता, और राजू को उन्होंने इनकारनेशन ऑफ गॉड मान लिया कि परमात्मा का अवतार है, उन्होंने मदद वास्ते आया। जदों गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू की तो राजू ने कहा कि मेरी मूवमेंट भी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का ही हिस्सा है, और उन्हें कहा कि मैंने विश्वास है गांधी जी के सिद्धांतों पर। उन्हें लोगों को कहा कि तुम खादी पहनो, देश का कपड़ा पहनो, और फॉरन चीज़ा ना वरतो, गिव अप ड्रिंकिंग, शराब पीना छड्ड दो, क्योंकि गांधी जी भी कहते थे। लेकिन ये कहता सीगा कि जो आज़ादी मिलेगी वो वायलेंस के नाल मिलेगी, हिंसा के नाल मिलेगी, अंग्रेज़ों को मार के मिलेगी, और इन्हें फैसला किया कि अंग्रेज़ों को कतल किया जाए ताकि उन्होंने को अपने जंगल वापस ले जा सके। लेकिन ये चीज़ जी सी गांधी जी के खिलाफ सी। फाइनली की होया कि जो राजू है इन्हें लोगों को कहा कि पुलिस स्टेशन के उपर अटैक करो,
ਰਾਜੂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ट्राइबल पीपल ने आदिवासी लोगों ने पुलिस स्टेशनों के उपर हमले किए, बहुत सारे अंग्रेज़ ऑफिसरों को मारिया गया, उन्होंने मारन की कोशिश की गई और गुरीला वारफेयर के नाल जिहड़ा इन्होंने अपना स्वराज लेने की कोशिश की। इन्हों का स्वराज की सीगा? जंगलों की दोबारा प्राप्ति। सो आखिरकार कहता है कि राजू को कैप्चर किया गया, राजू को फड़ लिया गया, फड़ के उन्हें फांसी दे दी गई 1924 के विच। ही बिकेम अ फोक हीरो ओवर द टाइम। उस टाइम पा के राजू जिहड़ा है आदिवासी लोगों के लोक नायक बन गया, लोग उसकी बहादुरी दी तारीफा करते हैं। सो असीं एग्जाम्पल देखिए कि कंट्री साइड के अगर लोगों ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हिस्सा लिया भी है तो वो अपने किसी मफाद की खातर, अपने जोड़े ने लोकल इंटरस्ट की खातर लिया है, जिवें किसानों ने जिमीदारों को आज़ादी प्राप्त करने लई और ट्राइबल पीपल ने जोड़ा अपने जंगल हासिल करने के लिए जोड़ा है मूवमेंट्स चलाइया, जो कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का पार्ट ही किया गया। लेकिन उन्होंने वायलेंस देखने को मिली, लेकिन गांधी जी वायलेंस के खिलाफ से। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मूवमेंट ऑफ नॉन कोऑपरेशन इन द कंट्री साइड। थैंक यू।